Hello everyone. Today's topic is अल्फाबेट, है ना। इससे पहले की क्लास में हमने अल्फाबेट में जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो किए थे, है ना। अब अल्फाबेट के अंदर एक नंबर सीरीज के तहत भी क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। सबसे पहली बात, अल्फाबेट चीज क्या होती है भाई, ये जानना जरूरी होता है। अल्फाबेट होता है ए से जेड तक, है ना। लेकिन यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें ए से जेड का रोल नहीं है ना। उनमें नंबर सीरीज दी रहेगी। किस तरह से, कुछ इस तरीके से, है ना, कि आपके सामने दिया हो सकता है जैसे 4 7 2 2 2 1 4 3 5, इस तरह से ऊपर सीरीज गिवन रहेगी, है ना। और नीचे आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक होते हैं और हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और ये क्वेश्चंस बैंकिंग क्लर्क में भी आते हैं, बैंकिंग पीओ में भी आते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा सभी में देखने मिलते हैं। तो वैल्यू समझ गए होंगे कितनी ज्यादा है। क्लियर है। अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करें तो क्वेश्चंस कैसे बोलते हैं कि मान लो बोलता है कि पहले और तीसरे को इंटरचेंज कर दो, है ना। तो ये इंटरचेंज कैसे होता है भाई, ये 2 इधर आ जाएगा 7 और ये 4। अब इधर भी करना है, ये 2 2 1 था जैसे, है ना। तो ये जाएगा 1 2 2, है ना। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया। ये हो जाएगा 5 3 4, ये हो जाएगा 1 3 5। इस तरीके से ये बदल जाते हैं। ओके। इनमें जो जो बोलेगा वो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हैं भाई, ह्यूमन मिस्टेक इनमें बहुत करते हैं, मानव त्रुटि, है ना, कि उसने कहा कुछ और है और आपने कुछ और कर दिया। तो इन गलतियों का हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी वाली गलतियां आपसे ना होने पाए। ओके, चलिए। तो अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है ना। थोड़ा समय आपको भी समय दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि यदि आपसे बन गया तब तो मेरी जरूरत ही खत्म है। और मेरा यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे से वो क्वेश्चंस बन जाए। ठीक। तो ऊपर देखिए कितने नंबर लिखे हैं, 6 नंबर। पहला है 428, 548, 943, 297, 567, 459। ठीक है। ऊपर आपको 6 नंबर्स दिए हुए हैं। तो और उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट, है ना, सेकंड एंड थर्ड डिजिट। अब डिजिट अलग है और नंबर अलग है। डिजिट क्या है, 4 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है ना। तो इसने बोला इफ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, ठीक, ईच नंबर आर इंटरचेंज, है ना, कि उन्हें आपस में बदल दिया जाए। What will be the difference between middle digit of the second lowest and highest number? Okay. तो फिर आपको बताना है कि what will be the difference between middle digit of the second lowest and highest number. ठीक है। तो सबसे highest और second lowest number को निकालेंगे और उसके middle digit का difference राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उससे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करते हैं, लेकिन तब फर्स्ट और थर्ड को सिखाया था, और यहाँ क्या बोला है उसने, सेकंड और थर्ड को। ठीक है। तो जैसे 428 है, ये क्या हो जाएगा भाई 482, सेकंड और थर्ड डिजिट आपस में बदल गए। फिर क्या हो जाएगा 584, फिर क्या हो जाएगा 934, फिर क्या हो जाएगा 279, फिर हो जाएगा 576, फिर क्या हो जाएगा 495। ओके। ये सारे डिजिट आपस में बदल दिए, हमने इंटरचेंज कर दिए भाई, है ना। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मिडिल डिजिट, है ना, मिडिल डिजिट के सेकंड लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर का डिफरेंस। हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई, तो हाईएस्ट नंबर है हमारा ये 934, है ना। अब इसका सेकंड डिजिट क्या है भाई 3। और अब देखिए सेकंड लोवेस्ट कौन सा है, सबसे लोवेस्ट तो हमारा ये रहा नंबर 1 पे, और नंबर 2 ये रहे भाई 495 482। तो सेकंड लोवेस्ट ये हो गया हमारा। सेकंड लोवेस्ट का डिजिट कितना है भाई
8। तो 3 और 8 के बीच का डिफरेंस बताना है भाई आपको। 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई? द राइट आंसर इज 5। ऑप्शन में है क्या? 5। तो देखते हैं भाई, 1 3 5 ये रहा भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डिजिट्स of the resultant number formed by the sum of the smallest and the second highest number, है ना। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? ऊपर सीरीज वही है, बदली नहीं है सीरीज, है ना। और नीचे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन मतलब उनका आपस में गुणा, इनटू, है ना। तो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टेंट नंबर formed by the sum of the smallest and second highest number, है ना। किन किन का सम करना है? सम मतलब टोटल होता है भाई, है ना। सम का मतलब होता है टोटल करना है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, है ना, और सेकंड हाईएस्ट नंबर का टोटल कर दो और फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो। चलिए तो करके देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ कौन सा दिख रहा है भाई? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है भाई यहाँ 297। तो 2 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया भाई? 2 और 9 11 और 7 18। ये आ गया भाई सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का टोटल सम। जो सम बोला था ना वही है ये सम, ठीक है। अब सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट है हमारा कौन सा भाई? 943। और उसके बाद है 567। तो ये हो गया 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक। तो 5 और 6 और 7 का टोटल कर दीजिए अब। 5 और 6 5 11 और 7, 6 5 11 और 7 18। ओके, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 18 का स्क्वायर कितना होता है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई। 548 567 सबसे हाईएस्ट तो यही था। सेकंड हाईएस्ट बोला है ना, द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स of resultant number from the sum of the smallest and second highest number। ओके, बिल्कुल सही किया है हमने, कोई गड़बड़ नहीं की है ना। दोनों का टोटल करने से कितना आ रहा है भाई? 18 ही आ रहा है। 9 2 11 और 7 18, और ये भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 और 7 18। ओके, तो दोनों का टोटल, अब दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होता है भाई? 324। और क्या यहाँ कहीं दिया 324? नहीं दिया। तो आंसर क्या लगाएंगे भाई? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक। क्लियर हुआ होगा सेकेंड भी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। चलिए, सीरीज ऊपर की सेम है, वही है, देखिए वही 6 नंबर दिए हुए हैं और नीचे क्वेश्चन बदल गया है भाई। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, if one is added the last digit of each number, है ना, each of the number, if one is added the last digit of each number, how many numbers thus form will be multiple of 4, है ना। यदि एक को जोड़ दिया जाए सभी के लास्ट डिजिट में, है ना, प्रत्येक नंबर के, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो मल्टीपल होंगे 4 के? जैसे ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4 2 9। फिर क्या हो जाएगा? ये 5 4 9। ये क्या हो जाएगा? 9 4 4। फिर ये क्या हो जाएगा भाई? 2 9 8। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 6 8। फिर क्या हो जाएगा? 4 6 0, है ना।
ठीक, ये बदल दिए भाई हमने, है ना। अब 4 के मल्टीपल कितने होंगे ये बताना है आपको। तो 4 के मल्टीपल कितने होंगे, 429 नहीं होगा, है ना। लास्ट के 2 डिजिट देखा करिए। 4 का मल्टीपल का फॉर्मूला ही क्या कहता है कि भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, आखिरी के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, 1549 भी नहीं होगा। ओके, 944 होगा क्या, जी हाँ, 44 यदि 4 से डिविजिबल है तो 944 भी हो जाएगा। ओके, फिर 298 होगा क्या, तो 298 नहीं होगा क्योंकि 98 नहीं होता, 96 होता तो जरूर होता, तो ये नहीं होगा। ओके, 568 होगा क्या भाई, जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 68 4 से डिविजिबल है। तो ये कितने हो गए, 2। और ये हो गया आपका तीसरा 460, है ना, ये भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल है। सो द राइट आंसर इज मोर देन 3, 8, 1, 2 more than 3, 2, 4 more than 3, only 1। ओके, यहाँ पे 3 आंसर देखिए ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। देखिए ओनली 1 है, 2 है, मोर देन 3 है, लेकिन खाली 3 नहीं है भाई, और फिर सीधा 4 है। तो अब यहाँ राइट आंसर हमको क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई जो है कि एनओटी, है ना, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसी जगहों पे फंसना नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ मोर देन 3 कर देंगे, है ना, जबकि द राइट आंसर क्या है भाई, 3 है। ओके, तो इन चीजों पे संभल के हमको काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा आपको समय देता हूं भाई, कोशिश करिए तेजी से करने की। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे भाई, रजिस्टर होना मैंडेटरी है। केवल मूवी की तरह, पिक्चर की तरह देखते नहीं रहना है ना, कि देख लेंगे 1 घंटा बैठ के तो बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। कोशिश करें, फर्स्ट कोशिश आपकी, सेकेंड मेरी, ठीक है ना। चलिए फटाफट शुरू कीजिए और आंसर निकालिए अपना। ओके, क्या है भाई, what will be the difference of the square of the last digit of third lowest and the second highest number? क्या बोलता है भाई, what will be the difference of the square of the last digit of third lowest and second highest number? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है भाई, करके देखना पड़ेगा क्या होगा क्वेश्चन। What will be the difference of the square, है ना, स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड लोवेस्ट। थर्ड लोवेस्ट कौन सा है भाई, एक लोवेस्ट के लिए ये पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया तीसरा, है ना। अब इसका तीसरा क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट, लास्ट डिजिट क्या है इसका, 9। ओके, एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर का भी लास्ट डिजिट चाहिए, सेकंड हाईएस्ट। तो ये हो गया फर्स्ट हाईएस्ट और ये हो गया सेकंड हाईएस्ट, इसका भी लास्ट डिजिट क्या है भाई, 7। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है भाई 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 49 एंड 81, तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा भाई 32, है ना। 81 से 49 को माइनस कर दिया अपन ने, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, तो 81 से 49 का डिफरेंस निकल आया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32। कितने लोगों का सही हुआ भाई, है ना, जितने लोगों का भी सही हुआ उन्हें बधाई, और जिनका गलत हुआ वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जो भी इस चीज को ध्यान से पढ़ेगा, जो नीचे डायरेक्शन के तौर पे दिया है, उसके रॉन्ग होने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी, और जो इसे ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसका रॉन्ग बहुत होगा भाई, ये समझ लीजिए, है ना।
इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे मुख्य तरीका यही है कि आप दिए गए डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। जो डाटा दिया गया, जो क्वेश्चन पूछा गया उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो करते तो सही, उनका कैलकुलेशन भी फास्ट है, लेकिन पढ़ते गलत है, है ना। जब पढ़ेंगे गलत तो वो कभी भी इसे सही नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। आप अपने से प्रयास जरूर कीजिए, है ना। ये मेरा बार बार कहना है कि अपने से प्रयास जरूर कीजिए। जब तक स्वयं से प्रयास नहीं हो रहा है तब तक वैल्यूएबल नहीं है भाई, है ना। वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको खुद से इसमें प्रयत्न करना होगा। चलिए ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये लीजिए नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है भाई। कोशिश करें, सबसे शुरुआत आपसे होती है भाई, है ना। तो प्लीज फटाफट, बिल्कुल 30 सेकेंड। एक क्वेश्चन के लिए कितना समय हमने एम बनाना है? एम बनाना है हमको 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो डन हो जाना चाहिए। 30 सेकेंड में डन नहीं हो रहा तो आप फेलियर हो रहे हैं फिर, है ना। वैसे एक्चुअल टाइम में 40 सेकेंड मिलता है, लेकिन जब हम 30 लेके चलते हैं तब वो जाके 40 कवर होता है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करने लगनी है, ठीक है। चलिए, तो आपका समय शुरू है भाई। डू फास्ट, 30 सेकेंड। चलिए मेरी बारी आ गई। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज। ये देखिए, पहला सबसे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि इंटरचेंज कैसे करते हैं, है ना। फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज। चलो इंटरचेंज कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को ना। जैसे हो जाएगा 2 4 8, फिर हो जाएगा 4 5 8, फिर हो जाएगा 4 9 3, फिर हो जाएगा 9 2 7, फिर हो जाएगा 6 5 7, फिर हो जाएगा 5 4 9। ठीक, ओके। अब क्या करना है? ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज देन व्हिच विल बी थर्ड हाईएस्ट नंबर। ये बदल दिया। अब थर्ड हाईएस्ट नंबर खोज के बताना है भाई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा हो गया? ये। सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो गया भाई? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। एंड व्हाट अबाउट थर्ड? तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, यहीं से इसी के बाद वाला थर्ड हाईएस्ट। ये लीजिए भाई, है ना। कितनी आसानी से निकल आया ना भाई। थर्ड हाईएस्ट नंबर दिया क्या? 549। 549 तो कहीं नहीं दिया, लेकिन जो उसका एक्चुअल नंबर था वो दिया है ना। यहाँ एक भी आंसर इन नंबरों के हिसाब से नहीं बने, वो इन्हीं नंबरों के हिसाब से आपके ऑप्शन तैयार हुए हैं। तो ये नंबर एक्चुअल में क्या था? ये था एक्चुअल में 549। और जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे गया यहाँ 549। ओके, क्लियर, बिल्कुल राइट आंसर है ये। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ओके, वो 5 क्वेश्चन पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 6 to 10 तक अलग होंगे भाई, है ना। 3 डिजिट्स नंबर के ही है, लिखा हुआ है। और ये रहा भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए। शुरुआत का टाइम आपका रहता है भाई, डू फास्ट।
चलिए मेरी बारी आ गई भाई। हाँ, एक दो तीन चार पांच नंबर दिए हैं इस बार। पहला है 528, दूसरा है 496, फिर है 328, फिर 629, फिर 963। ओके, अब क्या बोला क्वेश्चन ने? इफ वन इज एडेड टू ऑल द प्राइम डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स, है ना, जितने भी प्राइम डिजिट है उसमें एक बढ़ा दो, एंड टू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑल कंपोजिट डिजिट, है ना। प्राइम डिजिट क्या क्या होते हैं भाई? प्राइम डिजिट जो एक हो गया है ना, दो हो गया, तीन हो गया, 5, 7, 11, 13, ये क्या है भाई? प्राइम डिजिट, है ना। और अब कंपोजिट की बात करें तो क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं? तो हो गया 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, ये सब क्या है भाई? कंपोजिट डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव एग्जैक्टली टू कंपोजिट डिजिट, है ना। तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू कंपोजिट डिजिट। ठीक है, शुड बी द डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, कंपोजिट डिजिट होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अच्छा, एक से दूसरा होना चाहिए। मान लो दो जगह 4 आ गया है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो अब बदलना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है ना। वन एडेड ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जैसे 528 है तो 5 एक प्राइम नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 6। और 2 क्या है भाई? 2 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, कंपोजिट नहीं है भाई ये। 4 से शुरू होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। गड़बड़ मत करना। 2 में भी एक बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3। ओके, और फिर 8, 8 एक कंपोजिट है तो उसमें क्या होना है भाई? 2 सबट्रैक्ट होना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 496, 4 क्या है? एक कंपोजिट है, तो कंपोजिट में 2 माइनस होना है, तो ये हो गया 2। 9 क्या है? 9 भी कंपोजिट है, इसमें भी 2 माइनस हो जाएगा, 7। और 6 क्या है? कंपोजिट ही है, इसमें भी 2 माइनस हो जाएगा, 4। 3 में एक बढ़ेगा तो 4, 2 में भी एक बढ़ेगा तो 3, और 8 में 2 घटेंगे तो 6, 6 में 2 घटेंगे 4, 2 में एक बढ़ेगा तो 3, 8 में 2 घटेंगे तो 6। अच्छा, 9 था। ओके, 6 to 9 था, है ना। 6 में 2 घटा दिया, 2 में एक बढ़ा दिया, और 9 में 2 माइनस। 9 क्या है? कंपोजिट डिजिट है, 2 माइनस होना था, है ना। तो यहाँ 7 आएगा। ओके, यहाँ 7 आएगा भाई, ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। फिर 963 बचा, तो 9 एक कंपोजिट है, 2 माइनस, हाँ, तो 7 हो जाएगा। फिर 6 में भी 2 माइनस, 4 हो जाएगा। 3 में एक बढ़ेगा तो ये भी 4 हो जाएगा। ओके, अब देखना है कि किसमें कंपोजिट डिजिट लगभग दो, एग्जैक्टली टू कंपोजिट डिजिट्स हैं, है ना। यहाँ तो है, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। उसने कंपोजिट शुड बी डिफरेंट बोला है, वन अनदर, तो ये काउंट नहीं होगा, है ना। दो एक कंपोजिट डिजिट नहीं है, कंपोजिट डिजिट ढूंढनी है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। 4 और 6। ओके, ये हो गया एक, तो ये हो गया हमारा पहला जिसमें दो कंपोजिट डिजिट हैं। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि डबल 4 है। ठीक है, तो 436, 436 किसका था भाई? 436 किस वाले का था? हाँ, 328 का था। सो द राइट आंसर इज 328। ओके, ऐसा कौन सा है, यही पूछा था उसने, तो ऐसा है 436। ठीक, थोड़ा सा लेंदी था बस, इससे ज्यादा उसमें कोई भी मेथड अपनाई नहीं गई थी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन जो की है आपके सामने भाई। आपका प्रयास शुरू हो जाना चाहिए, इतनी देर में शुरू होता है आपका समय अब।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां. Which of the following number will be second smallest if all the digits are arranged in ascending order within the number? Which of the following number will be second smallest? Which of the following number will be second smallest? Which of the following number will be second smallest of all digits are arranged in ascending order within the number? है ना, सभी नंबरों को उनके अंदर ही ascending order में बदलना. ascending मतलब छोटे से बड़ा. अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कह सकते हो उसे, है ना. असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 to 10 समझ लो. उन्हीं नंबर्स के अंदर सबसे पहले बदलते हैं. जैसे क्या हो जाएगा, 2 5 8, फिर क्या हो जाएगा 4 6 9, फिर हो जाएगा 2 3 8, फिर हो जाएगा 2 6 9, फिर 3 6 9. Which of the following number will be the second smallest if all digits are in ascending order within the number? ascending में बदल दिया है. अब क्या बोलता है, which of the following number will be second smallest, है ना. second smallest कौन सा होगा? ये हो गया सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट और ये हो गया सेकंड स्मॉलेस्ट. ठीक. सो द राइट आंसर इज 269. और 269 है क्या भाई, 629. ये रहा भाई. इतना आसान होता है, बस इन चीज को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, है ना. द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, 629. चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. ये लीजिए. फटाफट आपके लिए रुका हूं भाई, थोड़ा सा प्रयास पहले करें, है ना. जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे मेरे करने का कोई मतलब नहीं है. और यदि आपसे खुद से बन गया तब तो भाई वाह वाह है ना. इसी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं. और इसके पढ़ने के बावजूद आपको घर पे इसका प्रयास करना है भाई, है ना. इसके क्वेश्चंस निकालने हैं और घर पे उसका भरपूर प्रयास करना है भाई. ठीक है, ये 5 मार्क्स की वैल्यू है इसकी, तो इसे छोटा नहीं समझना है. और डेली सबने 2 पजल तो करनी है रोज, है ना. कोशिश करेंगे रोज 2 पजल करेंगे, तभी सोएंगे तभी खाएंगे, ऐसा है ना. नहीं तो बैठे रहेंगे. ठीक, जब इस तरह का प्रयास आप शुरू करेंगे देन आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे. चलिए भाई, मेरा टाइम शुरू होता है यहां से. क्या बोलता है क्वेश्चन, ऊपर सीरीज गिवन है और बोलता है कि इफ वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट, जितने भी ऑड डिजिट हैं उसमें से एक माइनस कर दो. वन सब्ट्रैक्ट का मतलब एक घटा दो. देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी फुल्ली डिविजिबल बाय 4. ओके, जितने भी ऑड डिजिट है, जैसे 5 है तो 5 में एक घटा दो तो 4, 2 8, है ना. फिर क्या है 4 9 6 में 4 8 6 हो जाएगा. 9 था इसमें -1 कर दिया. फिर 328 दे जाएगा 2 2 8. फिर 6 2 9 है तो 6 2 8. फिर 9 में कम हुआ तो 8 6 2. ठीक. One is subtract from the odd digit, then how many number will be fully divisible by 4? अब बताना है आपको. सबसे 1 तो अपन ने माइनस कर दिया, ऊपर कई बात कर दी. अब बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से फुल्ली डिविजिबल हैं, है ना. 428 क्या 4 से डिविजिबल है भाई? जी हाँ है. 486 486 होगा क्या भाई? नहीं भाई. 84 88 होंगे. 86 डिविजिबल नहीं है. 228 5 6 7 जी हाँ है. 628 जी हाँ है. 862
नहीं है। सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड देन 3। ऐसे कितने नंबर हैं, है ना, जो फुल्ली डिविजिबल बाय 4 हैं, 4 हैं, तो राइट आंसर इज 3। ठीक, सो द राइट आंसर इज 3 है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए। आपका समय भाई शुरू है ना, फटाफट करने की कोशिश करें, सबसे पहले आप। ओके, चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या कहता है क्वेश्चन, ऊपर सीरीज गिवन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकंड डिजिट, है ना, सम मतलब क्या होता है भाई, टोटल। सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 963, तो सेकंड डिजिट कौन सा है, 6। एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है भाई, 496, है ना। तो सेकंड डिजिट, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, what will be the sum of the second digit of the highest number, जी हाँ 6, और थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर यही हो गया, तो इसका थर्ड डिजिट है वो भी 6। तो 6 और 6 कितना हो गया भाई, 6 और 6 कितना हो गया, 12। द राइट आंसर इज 12, 12। ऑप्शन में है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपके सामने, है ना। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को बस ध्यान से पढ़ें, ये आसानी से सॉल्व होते हैं भाई, है ना, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती है। ठीक, हाँ इसी में जो आगे आएंगे भी अल्फा न्यूमेरिकल होगा, जो है ना, जिसमें अल्फाबेट भी होगा, नंबर भी होगा और कुछ साइन भी होंगे। ठीक, उन क्वेश्चंस में थोड़ी सी परेशानी जा सकती है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जिनमें से सिंगल डिजिट दिए होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। ओके, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज थोड़ा सा अलग होता है, उसमें साइन भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, और उनसे रिलेटेड, उस सीरीज से रिलेटेड नीचे ऐसे ही 5 क्वेश्चन, जैसे अभी आप 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी तरीके से उसमें भी 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए होते हैं, है ना। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक, चले, लेकिन अभी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी को करते हैं। 528, 496 ऊपर दिया हुआ है, पूछा है हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर सीरीज आर देयर बिटवीन द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है भाई हमारा, ये है, इसका सेकंड डिजिट क्या है भाई, 2। एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई, ये, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है भाई, 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच का डिजिट कितना होगा, द राइट आंसर इज 1। द राइट आंसर इज 1। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बदल चुका है, ऊपर की सीरीज है ना। इफ वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑड नंबर, है ना, एक माइनस कर दिया जाए सभी ऑड नंबर्स में। क्या करना है भाई, सभी ऑड नंबर्स में एक माइनस करना है। चलिए तो कर देते हैं, है ना। प्रत्येक ऑड डिजिट में, जैसे 645 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 4। if one is subtract each odd number and 2 is added the each even number, और इवन में दो बढ़ाने भी है। ओके भाई, ये नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा 6 में दो बढ़े तो 8, और 4 में दो बढ़ा तो 6, और 5 में एक घटा तो 4। ओके ठीक है, ऑड नंबर। ठीक, 1 भी एक ऑड नंबर होता है भाई, ठीक है ना। इफ वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑड नंबर, 1 में एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 0। 7 में माइनस 6, और 2 में प्लस कितना करना है भाई, 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये होगा 6064। फिर 843 में 8 में 2 बढ़ेगा, है ना, 8 में 2 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10। फिर ये हो जाएगा 6, और 3 में घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। 1062, है ना। फिर 241, 241 में क्या हो जाएगा भाई, 2 क्या है, एक इवन नंबर है ना। और इवन में क्या करना था भाई, इवन में 2 बढ़ाना था, तो 2 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ 4, 6, और एक में माइनस होगा तो 0। ठीक, फिर क्या है, 463, 4 में 2 बढ़ा तो 6, 6 में 2 बढ़ा तो 8, और 3 में एक घटा तो 2। ओके, फिर 571 है, 5 में एक माइनस तो कितना हो जाएगा भाई, 4, 7 में एक माइनस तो 6, और 1 में एक माइनस तो 0। ये लीजिए, ये बदल गया है ना। देन हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, 864। अब 3 के डिविजिबल का रूल क्या कहता है मालूम है आपको, 3 के डिविजिबल, सभी नंबर्स के डिविजिबल के रूल याद कर लीजिए भाई, है ना। ये मैथमेटिक्स में रहता है ना। मैथमेटिक्स में आपको याद करवाया जाएगा वैसे कि 1 से लेके 9 तक कौन कौन से नंबर किस किस को डिवाइड कर लेते हैं, उनके रूल्स होते हैं। जैसे अब मैं 3 का डिविजिबल का रूल बता रहा हूं कि यदि उन नंबर्स का टोटल, है ना, उनका सम, यदि उनका सम जो है वो आपस में, उनको जोड़ने से, मतलब उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां मैं करके बताता हूँ प्रैक्टिकल, 8 और 6 14, और 4 कितना होता है 18, है ना। इनको तीनों को जोड़ दिया तो तीनों के टोटल होता है 18, और 18 3 से डिविजिबल है क्या, जी हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ जोड़ो 6 4 11, ये नहीं होगा। 6 1 7 तो 9, जी हाँ ये बिल्कुल होगा। 6 4 10 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा। 6 और 8, 8 से 14, और 2 16, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कितने हैं भाई, ओनली ऑन 1, नहीं, एक तो ये हो गया, दो दो है भाई, दो दो, 1 4 नन, मोर देन 4। 864, 8 से 14 4 18 है, जी हाँ ये होगा। 6 और 4 10, ये नहीं होगा। 6 1 7 तो 9, जी हाँ ये होगा। 6 4 10 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा। 6 और 8 14 तो 16, ये नहीं होगा। ओके, है ना। ऐसे कितने हैं जो हो रहे हैं भाई, तो 2 है आंसर, और 2 यहाँ नन दिया, 4 दिया, 1 दिया, 3 दिया, मोर देन 4 दिया है। ओके, 4 से ज्यादा ये भी नहीं होगा, है ना। ये कुछ थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट में चला गया है ना। एक ऑप्शन यहाँ क्या चाहिए था भाई, TWO, बिकॉज द राइट आंसर इज 2 आ रहा है इसका, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। आगे बढ़ सकते हैं, ये लीजिए। What will be the resultant number if the second digit of the second highest number?
what will be the resultant number of the second digit of highest number is multiplied by the third digit of highest number, है ना? What will be the resultant number? What will be the resultant number of the second digit of second highest number? Second digit of second highest number. सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा भाई? ये फर्स्ट हाईएस्ट और ये सेकंड हाईएस्ट, है ना? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर? सेकंड डिजिट का सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा आपका, सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगा आपका 4, इज मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर. हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई? 843 का तीसरा डिजिट कौन सा है भाई? 3. तो 4 3 जा 12. ओके, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कौन कौन को मल्टीप्लाई करने से? तो देखिए लिखा हुआ सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, है ना? सेकंड डिजिट हाईएस्ट नंबर का कौन सा है भाई? तो सेकंड डिजिट है हाईएस्ट नंबर का 4, है ना? सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर. ओके, सेकंड हाईएस्ट नंबर का भी यहाँ पे भी 4 ही है, ठीक है? तो ये आ गया 4, है ना? और थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, और सबसे हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा है? 3. तो 4 3 जा कितना हो गया भाई? 12. ठीक, बस ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है क्वेश्चन में, है ना? जैसे मैंने पढ़ा और आराम से डन कर दिया. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके हैं भाई. क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13. ये लीजिए, देखिए ऊपर सीरीज गिवन है ना? 6 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 3 डिजिट्स है सभी में. और क्या बोला है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन? What are the difference between second digit of third highest number? What are the difference between the second digit of third highest number? Third highest number क्या है भाई? Difference. What is the difference between second digit of third highest? थर्ड हाईएस्ट है हमारा 1 2, और ये हो गया थर्ड हाईएस्ट नंबर, है ना? थर्ड हाईएस्ट नंबर है सेकंड डिजिट, और इसका सेकंड डिजिट कौन सा है भाई? 7, थर्ड हाईएस्ट नंबर. एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, और थर्ड डिजिट क्या है लोवेस्ट नंबर का? सबसे लोवेस्ट नंबर है हमारा ये, है ना? ये सबसे लोवेस्ट है, थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर. तो इसका हो गया 2, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था, तो 7 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई? द राइट आंसर इज 5. बहुत ही, देखिए कितना इजी क्वेश्चंस रहते हैं भाई, है ना? इसी तरह के इजी क्वेश्चंस में आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है. चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. टू पास भाई, थोड़ा समय आपका है. क्या बोलता है भाई? सीरीज ऊपर गिवन है, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, उनके ही अंदर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल दो. जैसे हो जाएगा 6 5 4, 7 2 1, 8 4 3, फिर क्या हो जाएगा? 4 2 1.
फिर 6 4 3, फिर 7 5 1। ठीक, ये बदल दिया हमने यहाँ। अब क्या बोलता है, विच नंबर द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ओरिजिनल सीक्वेंस द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन द ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन द ओरिजिनल सीक्वेंस will become the lowest number in new arrangement. Which of the following number given the original sequence होगा, which of the following number is given the original sequence, which of the following number is given the original sequence will become the lowest number in new arrangement. lowest number को नया अरेंजमेंट क्या होगा, है ना। तो सबसे लोवेस्ट नंबर का नया अरेंजमेंट क्या होगा ये पूछा है उसने। तो सबसे लोवेस्ट नंबर था हमारा 172, है ना। ये किससे बदल गया भाई, 721 से। और सबसे लोवेस्ट यहाँ कौन सा हो गया, ये 666 हो गया 421। ठीक है, 421। अच्छा, लोवेस्ट नंबर इन न्यू अरेंजमेंट पूछा भाई। तो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा हो गया नए अरेंजमेंट में, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा हो गया भाई, 421। ठीक, 421। ओके, तो उसे 41 नहीं 421 जो है वो करेक्ट आंसर अब आपका हो गया। ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट नंबर में जो न्यू अरेंजमेंट बना है, जो न्यू अरेंजमेंट बना है उसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा हो गया भाई, 421। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन, इफ इन ईच नंबर, यदि प्रत्येक नंबर में फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, पहला और तीसरा नंबर आपस में बदल दिया जाए, तो बदल देते हैं भाई। 645 की जगह क्या हो जाएगा, 546, फिर हो जाएगा 271, फिर 348, फिर 142, फिर 364, फिर 175। ठीक है, ये बदल दिया। अब क्या बोला उसने, इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, बदल दिया है, देन विच ओरिजिनली गिवन नंबर, then which originally given number will be the highest number in new arrangement. If in each number the first and third digit are interchanged, then which originally number will be highest number in new arrangement. तो न्यू अरेंजमेंट में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा बना है भाई, ये बताना है। तो न्यू अरेंजमेंट में सबसे हाईएस्ट नंबर बना है 546, 546, जो कि एक्चुअल में क्या था 645। ठीक है, तो ये बना है आपका सबसे हाईएस्ट नंबर, है ना, क्योंकि देख लीजिए बाकी सब छोटे हो गए उससे, 5 की सीरीज में कोई भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये लिख रहा है। और जो 546 एक्चुअल में क्या था, तो एक्चुअल में वो था 645। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, है ना, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इजी रहेगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो वो और मुश्किलातें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
तो यहाँ आपका 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि ओके 15 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आपका समय आज के लिए इनफ होता है। थैंक यू।